मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाउस टाइम किट बांटने की क्या खास प्रोग्राम था, किस विषय में? ये हमारे युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम है और लगातार हर हल्के हर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे खिलाड़ी साथी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको किट बांटने का इनका प्रोग्राम चला हुआ है। तो युवाओं में काफ़ी उत्साह है और लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं उनको किट दे रहे हैं। आज अधिकारियों को मीटिंग भी ली गई, तो किस प्रकार की समस्याएं जो है जिले के अंदर? जो अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी वहाँ आज ग्रामीण कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ लगभग 12 परिवार थे और 11 मैंने निपटा दिए हैं और एक पेंडिंग है और अच्छा सभी संतुष्ट कर दिए गए हैं। मंत्री जी डे बाई डे दाम बढ़ रहे हैं, उसकी गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। जेजेपी का क्या स्टैंड है, क्या कुछ क्लियर कर पाएगी आप? भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार प्रयासरत है जो रोजगार देने की, युवाओं को रोजगार देने। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे आप की जो कोई बात है, जो इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है जो महंगाई का कोई बढ़ने वाली बात है, इस प्रकार की मुझे तो कोई बात नहीं। गैस सिलेंडर के दाम 1000 से ज़्यादा चले, वो सेंटर का मामला है और ई श्रम कार्ड बनाए गए थे, लोगों को ये नहीं पता क्यों बनाए गए, क्या कुछ फायदे हैं ई श्रम कार्ड के? ई श्रम कार्ड के बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदे हैं, वो सब उसके अंदर गाइडलाइन के अंदर जो आते हैं उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। और चाहे वो आयुष्मान भारत का है, चाहे ई श्रम कार्ड है, चाहे ESI का कार्ड है, जो लोग हॉस्पिटलों में उनका इलाज समुचित इलाज हो रहा है और वो अच्छे तरीके से इलाज। रोजगार पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे फार्म नहीं भर पा रहे हैं, साइट अच्छे से नहीं चल पा रही है, ऐसे कैसे रोजगार दे पाएंगे? जो एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है पोर्टल, उस पर रोजगार पे फार्म भरे भी जाते हैं। और कोई एम्बुलेंस के ड्राइवर। हाँ जी, क्या करेंगे? आज जींद के अंदर क्रिकेट किट वितरण समारोह जो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा एक प्रयास चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज जींद की बारी थी, तो जींद के युवा साथी हज़ारों की संख्या में बड़े उत्साह से यहाँ आए। उनको क्रिकेट की किट वितरण भी हुआ, उसके साथ भविष्य को लेकर के उनसे चर्चा भी की, किस हिसाब से दुष्यंत जी इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उस पर उनसे संवाद किया। सर, लगातार सरकार से प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो क्या कुछ आज मैंने मंच से यही कहा कि कोविड के बाद और पिछला जो लंबा समय रहा, बड़ा मुश्किल भरा, चुनौतियों भरा युवा के लिए रहा है। मारुति ने कल ही 13,000 नौकरियों का वादा 75% आरक्षण के साथ लागू करने का वादा किया है, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर मिलेगा तो आपके क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि लोकल को 10% कैटेगरी में रख के उसके साथ वाला जो क्षेत्र है उसको कवर करेंगे। इसके साथ जो हमारा हिसार एयरपोर्ट को लेकर के विजन है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके क्षेत्र को होगा। रोड कनेक्टिविटी आज हमारी बेहतर है। मैं ये वादा करता हूँ यहाँ की जनता से कि अगले 2.5 सालों में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। मैं नहीं कहता कि पूरी खाई को भर देंगे, मगर इस खाई को बहुत हद तक भरने का काम हम करेंगे। एक तरफ देखा जा रहा है कि जेजेपी पार्टी खेलों को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जींद के स्टेडियम में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है आप हमारे संज्ञान में डालो, मैं DC साहब से आज ही बात करूँगा और व्यवस्था होनी चाहिए स्पोर्ट्स में। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं और फ्यूल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, मंत्री जी से सवाल कर रहे थे, कह रहे कि ये हमारा मामला नहीं, सेंटर का मामला है। जब जींद के विधायक से हमने बातचीत की, वो कह रहे कि मैं इस पे जाना नहीं चाहता। ऐसा है जी, महंगाई जो है वो कोई हमारे क्षेत्र विशेष में या इस देश में नहीं, पूरी समूची दुनिया के अंदर आज एक बड़ा जो विषय है महंगाई का, चाहे उसके यूक्रेन वॉर को लेकर के करें या और इन्फ्लेशन के जो भी इन्फ्लेशन के कारण रहे, मगर उसको काउंटर करना ये केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है। और मेरे हिसाब से जो वहाँ पर बैठे दिल्ली में बैठे लोग हैं, उनके लिए भी लोगों के बीच में जाना है, उनको जवाबदेही करनी है और वो निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। आज जो हमारी ग्रामीण कमेटी की मीटिंग थी, इसमें 12 परिवार थे और 12 में से 11 का हमने निपटा दिए हैं, 11 परिवार। और एक तो शिकायत थी वो पेंडिंग रखनी है, 10 नंबर शिकायत बिजली बोर्ड की शिकायत थी, वो एक्शन
जो हमारे बिजली बोर्ड हैं उनको आदेश दिए गए कि 15 दिन में इनका बिजली का कनेक्शन करके डीसी साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट दें और अगली मीटिंग से पहले होकर के अगली मीटिंग के लिए इसको पेंडिंग करें। बाकी 11 परिवाद निपटा दिए गए हैं और सभी संतुष्ट कर दिए गए। जो 11 परिवाद हैं निपटाने के बाद बाकी का जो ये है एक परिवाद है इसको ही मंत्री 6-6 सालों से लोगों की समस्याएं पेंडिंग है, समाधान नहीं हो पा रहा। आपको लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी हावी है? निश्चित रूप से जो हमारे अधिकारी हैं वो काम भी कर रहे हैं और कोई एक आध अगर किसी के अधिकारी के कोई खिलाफ ऐसी बात अगर आएगी काम ना करने की तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिगर टैक्स का मामला लंबे समय से पेंडिंग है, एसआईटी के आदेश भी हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगभग 2 साल पहले ये मामला मेरे सामने आया था और उसमें जो FIR दर्ज हुई थी, जो गिरफ्तारियां करने के लिए कहा तो गिरफ्तारियां हो चुकी है। अगर कोई पेंडिंग है तो दोबारा कोई उस टाइम वो डिस्पोज ऑफ होगी थी यहाँ से शिकायत। अगर कोई पेंडिंग है तो उसकी कोई शिकायत लिख के देंगे तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हरियाणा में निकाय और पंचायत के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें क्या गठबंधन सरकार एक साथ चलेगी कैसे क्या? ये गठबंधन की सरकार माननीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो गठबंधन की सरकार है, और ये जो दोनों पार्टियों के जो आला कमान है, जो हाईकमान है, वो निर्णय लेंगी। जो जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ेंगे उसी प्रकार से दोनों पार्टियाँ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगी। निकाय चुनाव में 50-50 पे चलेगा या कुछ और? मैंने आपको ये कहा है, ये हाईकमान का फैसला है। दोनों पार्टियां मिल बैठ करके जो फैसला करेंगी उन्होंने फैसला लिया। मंत्री जी जिले एक विश्वविद्यालय से आ रहे हैं, पिछले 1.5 साल से वहाँ विवाह शासन नहीं है, क्या सरकार के पास डिसीजन पावर की कमी है कि किसी उन्हीं को नहीं कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से जो VC की हमारी पोस्ट खाली है वो लगातार VC लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नर साहब हैं, हरियाणा सरकार है, तो अभी भी कोई अगर इस प्रकार की पेंडिंग हो जल्दी पूरी करेंगे। आप पैरवी करेंगे सरकार के आगे भी यहाँ VC लगाया जाए? हाँ, बिल्कुल रखूँगा मैं अपनी बात।